478 अंक लाकर वैशाली जिले का तो नाम रोशन कर दिया है। 2 नंबर और आता तो पातेपुर का नाम पूरे बिहार में गूंजता। अगर कोई लड़का तुम्हारा फेल भी करता उसको हिम्मत बढ़ाओ कि देखो एक चींटी ने 17 बार नीचे की ओर आया और फिर 18 बार में चढ़ गया। मतलब गिरते गिरते भी वो प्रयास करता रहा। आज तो खुशी होगी क्योंकि भाई ने बहुत अच्छा किया है। गर्व है हमें भाई, खुद के भाई पर। कि आज हमको बुढ़ारी में खुशी मिली है। बुढ़ारी में खुशी मिली है। वो खुशी में हमने आंसू पड़ा। इस खुशी के लिए कितना साल इंतजार किए होंगे? इंतजार तो हुआ कि हम कितना साल, इस खुशी में कम से कम 25 वर्ष। अभी मैथ में ज़्यादा मेहनत किए थे और सोशल साइंस में भी और हिंदी सब, लेकिन साइंस और सोशल साइंस में कुछ कम मेहनत किए थे। कहा जाता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना चले हथौड़ों की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। और ये बात सच्ची है। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा निश्चित दहाड़ेगा। और आज हम ऐसे छात्र के साथ बैठे हैं जिन्होंने शांति से अध्ययन किया है और आज इसकी शिक्षा शोर मचा रही है, क्योंकि हमारे साथ जो छात्र बैठे हैं वो थोड़े से मिस कर गए हैं, नहीं तो आज बिहार के टॉप 10 में इसका नाम होता। मात्र 2 अंक कम होने की वजह से बिहार टॉप 10 में नहीं आ पाए, लेकिन वैशाली जिले का नाम इन्होंने रोशन कर दिया है। जिला टॉपर बने हैं। कैसे तैयारी किए हैं, कैसे पढ़ाई किए हैं, किन किन का सहयोग रहा है, माता पिता का कितना सहयोग रहा है, शिक्षकों का कितना सहयोग रहा है, इन सब बातों पर हम बात तो करेंगे ही, लेकिन इनके साथ इनके पिताजी भी यहाँ मौजूद है जो एक किसान है, और इनकी जब हम वीडियो आपको दिखाएंगे तो आपके भी रूह कांप जाएंगे। बात करते करते जो है इनकी आंखों से जो है खुशी के आंसू निकल पड़े थे। सच्ची बात है कि हम 2 तरह से रोते हैं, एक तो दुख में रोते हैं और एक जो है खुशी के आंसू होते हैं, जो देख सकते हैं अभी भी इनकी वही स्थिति है। चलिए हम बात करते हैं छात्र से। इन्होंने 478 अंक लाकर वैशाली जिले का तो नाम रोशन कर दिया है। 2 नंबर और आता तो पातेपुर का नाम पूरे बिहार में गूंजता, क्योंकि ये बिहार टॉपर बन जाते। क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर कुमार। राजवीर, कितना मार्क्स आया है इस बार? 478 मार्क्स आया है। कितना मार्क्स और आता तो बिहार टॉप में काउंटिंग हो जाती? 2 मार्क्स और आता। 2 मार्क्स कम गया। कितना अफसोस हो रहा होगा अभी? बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस हो रहा है। आपके पिताजी रो पड़े थे जी। तैयारी कैसे हुई थी? कितने घंटे की पढ़ाई रोजाना होती थी? और लगभग में 8 या 10 घंटे। 8-10 घंटे कोचिंग संस्थान के बाद या साथ साथ? कोचिंग संस्थान के बाद। सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन किया है घर में जो हमें इतना मेहनत करना चाहिए? क्योंकि आजकल लड़के ज़्यादातर रील्स में लगे होते हैं, मोबाइल में लगे होते हैं, उसके बावजूद 12 घंटा पढ़ाई करना कैसे संभव हो पाया? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा और मेरी जो बहन है वो बहुत मोटिवेट कर देती है। मम्मी पापा का भी मोटिवेशन रहा है और बहन का भी रहा है। बहन बड़ी है या छोटी है? बहन बड़ी है। बड़ी बहन है। और बड़ी बहन आप पढ़ी लिखी हैं? जी। कितना पढ़ी है? अभी मैं इंटर की हुए हैं। इंटर का रिजल्ट। और सबसे ज़्यादा सहयोग बहन का रहा है, माता पिता का रहा है, शिक्षकों का कितना सहयोग मिला है? शिक्षक का भी बहुत सहयोग रहा है। हम सबसे पहले आपको बताना भूल गए हैं कि ये जिस संस्थान से पढ़ाई किया है ये पातेपुर के फकीरचंद चौक पर है। ऑप्टिकल माइंड सॉल्यूशन कंप्यूटर का जो संस्थान है उसी के कैंपस में आर.के. मैथमेटिक्स एंड चाणक्य आर्ट्स क्लासेस के छात्र है ये, और ये ऑप्टिकल माइंड सॉल्यूशन का कैंपस है, इसी के अंदर में ये शिक्षा दी जा रही है। और बच्चे ने जो कर दिया है, सच में आपको इससे मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको भी अपने बच्चों को इसी तरह लगातार कोशिश करना है और पातेपुर का नाम पूरे बिहार में रोशन करना है। चलिए कि कैसे तैयारी किए थे, कौन सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत की है, कौन में कम किए थे? मैथ में ज़्यादा मेहनत किए थे और सोशल साइंस में भी और हिंदी सब, लेकिन साइंस और सोशल साइंस में कुछ कम मेहनत किए थे। कुछ कम मेहनत किए थे, लेकिन उसका अफसोस हो रहा होगा। जी। कितना मेहनत और जरूरी था उसमें? थोड़ा और मेहनत कर लेते तो बिहार टॉप में आ जाते। देख लीजिए, खुश तो है, जिला टॉपर है, लेकिन चेहरा थोड़ा सा आपको उदास जरूर दिखेगा, क्योंकि 2 मार्क्स एक कहा जाता है चुनाव के समय कि एक वोट का महत्व होता है, वैसे ही परीक्षा में भी एक अंक का महत्व होता है। आज 2 अंक इसके लिए कितना भारी पड़ा हुआ है। आज गाड़ियों का तांता लगा होता, मीडिया कर्मियों का तांता लगा होता घर पर, सिर्फ 2 मार्क्स की वजह से कम गया है। आगे क्या करना है? आगे यूपीएससी करना। यूपीएससी की तैयारी करनी है जी।
इंटर के बाद? इंटर के इंटर बाद के बाद ही करनी है। हाँ। इंटरमीडिएट अभी अभी आपने जिस संस्थान से पढ़ा है पहले उसका नाम बताइए। हमने आर के मैथमेटिक्स और चाणक्य। मैथमेटिक्स और चाणक्य आर्ट्स क्लासेस से पढ़े हैं अभी। और आगे सबसे ज्यादा किन शिक्षक का सहयोग मिला है? सबसे ज़्यादा रमेश सर का सहयोग मिला है। रमेश सर अच्छा से समय देते थे। जी। मार पिटाई कौन सर किए हैं? अब मारे तो नहीं है। कोई सर नहीं मारे, डांटे उटे होंगे? जी। डांटते थे बोले क्लास थे, में? बोलते थे हाँ, क्या बोलते थे? से पढ़ाई अच्छे से करने के लिए। आपको आईपीएस बनना है। जी। आईपीएस के लिए काफी खर्च भी होगा, काफी मेहनत भी करना पड़ेगा, क्या आगे संभव है? जी हाँ करेंगे? जी। कितना घंटा पढ़ाई अब कर पाएगा? क्योंकि आईपीएस बनने के लिए कम से कम 18 घंटा तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी ज्यादा करना है और जो टीचर्स का गाइडलाइंस होगा उसको फॉलो करना है। जी। चलिए देख सकते हैं कि अभी भी आपको लगा नहीं होगा कि ये 10th का बच्चा है। इन्होंने 10th का एग्जाम दिया है। कितना कॉन्फिडेंस है कि सेल्फ स्टडी पर ज्यादा विश्वास है। और ये सच बात है, अगर आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करेंगे तो ज्यादा सफल होंगे, क्योंकि जितनी शांति से आप अध्ययन करेंगे सफलता आपकी उतनी ही शोर मचाएगी। कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई होगी, शायद आज उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। आज देख सकते हैं खुश होने के बाद भी उतनी खुशी नहीं है, लेकिन फिर भी पातेपुर के लिए गर्व की बात है। इसने पूरे वैशाली में नाम रोशन कर दिया है, बिहार में भी नाम रोशन हो चुका है, समझ लीजिए। इनके पिताजी भी यहाँ मौजूद है। बात करते करते जो है फपक फपक कर रोने लगे थे। बात करते हैं थोड़ा सा इनसे भी। क्या नाम है सर? चंद्रशेखर ठाकुर। आप रोने लगे थे जी, क्या करें, प्रेम का अति में। कितने बाल बच्चे आपके हैं? अभी 3 है, 2 बच्ची 1 बच्चा है। 2 बच्ची 1 बच्चा है। यही एक है? जी, लड़का एक है। एक ही छोटा है। कभी सोचे थे कि इतना अच्छा करेगा आपका लड़का? जी नहीं, हमको ऐसा नहीं था। नहीं आशा था। काम आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करके बच्चे को इतना बेहतर कर रहे हैं। घर पे कितना देर पढ़ाई करता था? वो अपना हम रोक रहे थे हम्म पढ़ने के लिए। 4 बजे भोर में उठता था, नहीं होता था अलार्म लगा देता था में, अलार्म लगा करके। हाँ, खूब बजने लगता था। तो ये अपने उठाना तो हम भी उठाते थे, अलार्म उठो उठो 4 बजे भोर में। अंतिम में BBN कॉलेज कौन है मुजफ्फरपुर में, उसमें एक परीक्षा काटी दिए था, तो हम लोग का गए थे दिलवाने परीक्षा। अच्छा। उसमें बिहार में 3रा नंबर लाया था। बिहार में 3रा नंबर लाया? हाँ, बिहार उस समय एहसास हो गया होगा कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। तो बिहार में 3रा नंबर लाया। जब वहाँ लोगों को मिला तब बहुत आदमी हमसे जाकर कहने लगे कि बच्चे पर कंट्रोल कीजिए। क्या कहा? ये बच्चे पर कंट्रोल कीजिए, न तो बहुत बड़ा ब्रेन आती है, कहीं किसी तरह गलत नहीं हो जाए। कौन कहा था ये बात? आज समाज के कुछ लोग थे। जलन से या खुशी से? न खुशी से, जो टॉप 3रा नंबर बिहार में जो लाया, इस खुशी में जो पढ़ा तब नहीं किया। अच्छा, लोग आपको जो है ये कर रहे थे, खुशी से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम ब्रेक लगाइए, तो बहुत आगे भाग रहा है, से कहीं दिमाग पर असर नहीं पड़े, इसलिए हमको कहा। उस समय आपको घबराहट हुई क्या? घबराहट नहीं, थोड़ा दिल में तथी हुआ। लेकिन तसल्ली से धर दिए। तो अच्छी बात थी, अच्छा कर रहा था। और इसको हम बरबखत अमथी देते रहे। आप सहयोग पूरा किए हैं? अब जो होता था उतने पढ़े लिखे दम कम है, लेकिन अनुभव तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है? बिल्कुल। अनुभव तो हमारे 80 बरस तक का है ना। बिल्कुल। तो 80 बरस में आज आपके आंख से जो है खुशी के आंसू निकल गए हैं। हाँ। ऐसा उम्मीद थी ऐसा नहीं था कि आज हमको बुढ़ारी में खुशी मिली है। बुढ़ारी में खुशी मिली है। वो खुशी में हमने आंसू पड़ा। इस खुशी के लिए कितना साल इंतजार किए होंगे? इंतजार तो हुआ कि हम कितना साल, इस खुशी में कम से कम 25 बरस। अभी आपको और खुश होना है। हाँ, 25। आपका लड़का IPS बनना चाहता है। कोशिश करेंगे हम जहाँ तक होगा। कोशिश में पीछे नहीं हटना है। कैसे हटेंगे? जो है कम से कम 4 एकड़ तो हमारे पास जमीन है ना। उसके बाद भी कलम है, कलम से आता है। तो जहाँ तक पढ़ेगा उसमें हम हिचक नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हम हैं तब तक हिचक नहीं करें। माँ भी ऐसी जो हिम्मत करेगी। आपका भी मन है कि बेटा IPS बने? जैसा नाम करे, मरनों के बादों भी अगर होगा तो होगा ना, नाम तो करेगा। डांटते कितनी बार थे जी? डांटते कितनी बार थे बच्चे को? डांटते थे कभी? गलत कुछ बोल देता था तो उसमें समझाते थे और डांटते थे।
अब कैसा लगा जब शोर मच रहा है हर तरफ की, अब तो पूरा जिला टॉप हो गया है। इतनी खुशी है जो मत पूछा जाए, कहाँ तक कहें, कहने लायक हम नहीं हैं। दोनों ये लड़का ये लड़की है, सॉरी लड़का लड़की है, एक लड़की बीए का फाइनल में है। ये कितना मार्क्स लाई? ये 455 लाया था मैट्रिक में, IMD 440 लाई। क्या खिला रहे हैं घर के बच्चों को, सब टॉपे हो रहा है? तो पूरा आशीर्वाद आप लोगों का है, हमको तो इतना को बच्चा आशीर्वाद दिए हुए। हमारे क्षेत्र के सबको बच्चों को बताइए कि आप खिलाते क्या है, सब जानेगा, जब समाज का बच्चा भी और आगे बढ़ेगा। हम लोग कौन सा शिक्षा दे रहे हैं? साधुकी भोजन करते हैं। कोई ऐसा मीठा सामान है कि खिला देते हैं? इससे ऐसी बात है, मीठा बोल से करते हैं। मीठा बोल है, यही तो बताना था, यही तो लोगों को जानना था किसी चीज से। हमारी बोली जो है वो बहुत मीठी है और हर एक के साथ हम प्रेम से करते हैं। 500-700 लोग प्रणाम रोज करते हैं, 500-700, ऐसे कम नहीं। आगे जारी रहेगी आपका काम? कोशिश करता रहूंगा जो चीजें। ये आपकी लड़की हुई जी, सेकेंड वाली हुई जी। क्या नाम है बाबू? मधुमाला कुमारी। मधुमाला, थोड़ा सा आज तो खुशी होगी क्योंकि भाई ने बहुत अच्छा किया है। गर्व है हमें भाई, खुद के भाई पर। इंटर में कितना मार्क्स आया तुम्हारा? 440 है। 440 बढ़िया अंक आया ही है। जी कुछ सर। तकलीफ रहा कि कुछ कम रह गया है या कुछ और होना चाहिए था? जी सर, तकलीफ तो है, बट आगे चाहेंगे जो और अच्छा अंक आए। आगे करेंगे। क्या बनने का प्लानिंग है? जज बनना है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? तो आप क्या प्लानिंग करके चले? आपके घर का सारा का सारा जो डिपार्टमेंट लेके बैठ जाइएगा। हमने एक बात कहा था कि तुमको हम वकालत बनाएंगे। आप वकालत कहे और वो जज के लिए तैयार है। तब वकालत से ही आगे बढ़ करके उम्र दराज होगी तो जज हो जाएगी। वही तो पूछ रहे हैं कि मंत्र बताइए, बाकी बच्चे भी जाने कि कौन सा मंत्र है। आप वकालत कहते हैं तो जज की तैयारी होती है। अब तो बस हौसला है आगे बच्ची लोगों को, ये हौसलों की उड़ान है। अंदर पकड़े हैं तो छिप तक जाएंगे। आपने अपने जीवन में जो भी कमाया बच्चों में लगा रहे हैं। अब क्या लगाएंगे? कमाए सो समाज को भी दिया, समाज से हमको भी। सभी बच्चों को पढ़ाने में काफी खर्च आएगी। दिखाएगा तो देखा जाएगा, वो तो भगवान ने कहा आप लोग का आशीर्वाद है, पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये कहे रहते हैं कोशिश कर, हमारा आगे बढ़ रहा है। वो बच्चे को टांग धक्का खींचेंगे, उसको धक्का देके आगे बढ़ा देना है, बढ़ाएंगे। बाबू बहुत तकलीफ होगा, जज में बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, मेहनत से सब कुछ हम कर सकते हैं। मेहनत से करेंगे। जी सर। इतना हौसला कैसे? पिताजी बैठा के समझाते हैं क्या? वो भी हमको ज्ञान देते हैं। हाँ। माँ से ज्यादा मेरे पिताजी हमको सहयोग बैठा के बताते हैं। Yes। देखिए ऐसे पिताजी हर घर में होना चाहिए। आप जब आपके बच्चे थोड़े गलती करते हैं आप तुरंत डांट देते हैं, उसे डराते हैं। पिताजी देख लीजिए कि कितना प्रेम है, मीठा बात मीठी तौर पर समझाते भी हैं और कह रहे हैं कि जो होगा हम आगे लेके जाएंगे। एक जज बनने के लिए तैयार है तो दूसरा IPS बनने के लिए तैयार है। एक हाँ रोज आशीर्वाद ही लेता है, सवेरे उसका नियम है, सूत का उठेगा पहले माँ बाप को आशीर्वाद लेगा। सर संस्कार घर से ही होता है। जो संस्कार आपने दिया है वही उसके अंदर होगा। वही गुआ के करता है, यही आशीर्वाद उसको मिलता है भगवान। हमारे समाज के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको क्या कहेंगे आप? सब आगे बढ़े, अच्छा खुशी है सब। उनको गार्जियन से ही कहेंगे जो मीठा बोली बोलो, बच्चे को दमसाओ नहीं, धैर्य को मत तोड़ो। अगर कोई लड़का तुम्हारा फेल भी करता है उसको हिम्मत बढ़ाओ कि देखो एक चींटी ने 17 बार नीचे की ओर आया और फिर 18 बार में चढ़ गया। मतलब गिरते गिरते भी वो प्रयास करता रहा, चला गया। इसलिए हिम्मत सबको देना चाहिए, बच्चों को हिम्मत नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे माता पिता को क्या कहेंगे जो बेटियों को आज भी या तो कोख में ही मार देते हैं या तो अगर वो जन्म लेती है तो उसे शिक्षा नहीं देते हैं? आप तो बेटे को भी पढ़ा रहे हैं, बेटी को भी पढ़ा रहे हैं। वो अपना अपना विचार है, लोगों को अपना अपना विचार है। हम तो यही चाहते हैं बच्चे आगे बढ़ेंगे तो नाम करेंगे, और बच्चे आवारा निकल जाएंगे तो बाप नादा को सबको नर्क में धकेल। बेटियों को तो नहीं पढ़ाना चाहिए। बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटी को ही पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई है वो, जो वहाँ जाए तो खुशी खुशी रहे। और बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं हमारे साथ टॉपर बैठे हुए हैं और ऐसे माता पिता है। हालांकि शिक्षक का भी बहुत बड़ा योगदान है। जहां माता पिता परिवार परफेक्ट मिले और शिक्षक भी परफेक्ट मिल जाए वो बच्चा तो होनहार होना ही है। और 2 होनहार बच्चे देख सकते हैं, माता पिता भी है। तो ऐसे माता पिता से मेरी भी अपील है जो बेटियों को आज भी
आज भी बेटियों को वो गलत सोचते हैं, एक तरफा नज़र रखते हैं। बदल लीजिए नज़रिया, आपकी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। वो जो आप नहीं सोचे हैं वो करके दिखा देगी। बने रहेंगे हमारे साथ, हम फिर नई पेशकश के साथ जुड़ेंगे। जय हिंद। समझे? जी जी। जवाहरलाल को सब आदमी ने कहा, जवाहरलाल नेहरू जी को, नेहरू जी को, जी। कि आपकी एक बेटी इंदिरा है, जी। इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए, आपका पुत्र होगा। तो उन्होंने कहा कि कहते हैं तो ठीक है, लेकिन देखिए मैं मोतीलाल का पोता, तो मोतीलाल ने पैदा कर दिया किसको? हीरालाल को। हीरालाल पैदा किसको किया? जवाहरलाल को। अब जवाहरलाल क्या कंकरा पत्थर को पैदा करेगा? इसलिए हम इसमें शादी नहीं करेंगे। चलिए, आपसे हम समय निकाल के आपसे मिलेंगे और आज़ादी पर कुछ चर्चा करेंगे, जो देश आज़ाद हुआ था। अभी तो समय की पाबंदियां हैं नहीं जी। तो हम आपको ऐसा जी कहते हैं, हाँ। जब कहने मिलेगा ही नहीं तो आपसे- हमारे पास है तो न मिलेगा, हम तो रखे हुए हैं। आपसे ज़्यादा मोटिवेशन जवानों हो गए को हैं। कहते हैं कि देखो किसी तरह की दिक्कत अगर घर में हो तो गुस्सा मत करना। गुस्सा सबसे बड़ा दर्द दुख का कारण है। आपका सुनिए, कौन ऐसा चीज है जो सबका दुश्मन है? गुस्सा ही है। गुस्सा ही। और मुझे भी आ जाती, कैसे कंट्रोल करेंगे जरा बताएंगे? उसको कंट्रोल कीजिए। गुस्सा को शांत करने के लिए ऊपर वालों को ध्यान दीजिए। हम क्या करें, गलती न तो हमसे हो रही है, गलती न तो हमको खमारो। ठीक है सर, नमस्कार आपको है।